मैदान में हम हैं जहां पे हम उन युवाओं से भी मिलेंगे जो युवा दिन रात मेहनत करते हैं, पसीने बहाते हैं, उसके बाद भी सरकार इन युवाओं के साथ सौतेला व्यवहार करती है। और करने के बाद इस तरह से बहुत सारे ऐसे युवा भी हमारे बीच हैं जिनकी उम्र नौकरी की तलाश में करते करते उम्र ख़त्म हो गया डिफेंस लाइन का, और अभी तक के बहुत सारे चीज़ों में रिजल्ट नहीं आया। और बहुत ऐसे वैकेंसी हैं जिसका डेट अब आएगा, अब आगे कहकर 3 साल पार हो गया और उनका एज ख़त्म हो गया है। तो उन तमाम युवाओं से मिलेंगे जिनके पास कुछ न कुछ कष्ट है। क्या नाम है सर? गुरुजी टीम से बोल रहे हैं। तो सबसे पहले तो जितने सारे आपके चैनल्स के माध्यम से युवा साथी हमारे देख रहे हैं, सभी को आपके चैनल की मैं अपनी टीम की ओर से ढेरों सारी शुभकामना बधाई दे रहा हूं, सारे युवा साथियों को जो सेना की खासकर तैयारी करते हैं। सबसे बड़ी समस्या है ना कि वैकेंसियाँ तो आती है, और आपने इससे पहले भी देखे जानते होंगे या बहुत सारे भाई देखे होंगे, अग्निवीर आया, ये बहुत बड़ा मुद्दा था और बहुत बड़ा ऐसा आंदोलन हुआ जो कि नहीं होना चाहिए। इसको शांतिपूर्ण तरीके से भी किया जा सकता था, लेकिन कुछ उग्र रूप के वजह से आंदोलन में उतनी क्षति हुई हमारे देश को, हमारे राज्य को, जिसकी की भरपाई नहीं की जा सकती है। लेकिन मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, ठीक है, आंदोलन हुआ, बहुत सारी क्षति हुई, जिन लड़के का जो आर्मी में जिनका मेडिकल हो गया था, जिनका फिजिकल हो गया था, जिनका रिटेन हो गया था या कुछ लोग का रिटेन बाकी था, और एयरफोर्स में जिनका कि माने फाइनली सिलेक्शन हो गया था, उन बच्चों का क्या महत्व होता है? ठीक है, नियम लागू होता है कि चलिए 17 से इतना साल के बच्चों को या 2 साल 3 साल का जो भी सरकार द्वारा ये मंत्रालय द्वारा ये दिया गया, केंद्र द्वारा बताया गया कि उनके एज में बढ़ाया जाएगा, ये सारी चीज़ें ठीक है। चलो टीओडी आ गया, सब ठीक है, सबका हम लोग सपोर्ट करते हैं, सबका समर्थन करते हैं, होना चाहिए। तो लेकिन जिनका सिलेक्शन हो चुका है और उनको अचानक ये बोल देना कि चलो अब से तुम फिर से तैयारी करो, जो लड़के साल भर 2 साल से लॉकडाउन की वजह से माने ट्रेनिंग में जाने के लिए यानी अपने ज्वाइनिंग लेटर का इंतजार कर रहे हैं, तब तक उनके हाथ ये लगा, उनको ये पता चला कि आपको फिर से दौड़ना है, फिर से पढ़ना है, ये करना है। तो कहीं ना कहीं कुछ फैसले सरकार के हम लोगों को ये गलत लगे। क्या आपका नाम है? आदर्श राजपूत। क्या समस्या लग रहा है आपको? हमको यही समस्या लग रहा है कि टीओडी जिसका जो भाई को एग्ज़ाम हो गया, सॉरी मेडिकल हो गया था और फिजिकल फिट था, उन लोगों का एग्ज़ाम होना चाहिए। मतलब उन लोगों को उनको हटाए नहीं जाए, फिर से न करके उसी प्रोसेस पे आगे बढ़ाया प्रोसेस पे एग्ज़ाम होना चाहिए, है ना? टीओडी के तहत ही, लेकिन एग्ज़ाम होना चाहिए, जो होना चाहिए। जी। आपका? सत्यम कुमार नाम हुआ। क्या लग रहा है आपका? क्या आप तैयारी कर रहे हैं? जी, मैं अग्निवीर का तैयारी कर रहा हूँ, आर्मी का। जिन लड़का का मतलब कि फिजिकल कंप्लीट हो गया था एयरफोर्स नेवी में, हर एक का मेहनत करने के बाद भी उन लोगों को छांट दिया गया, पूरी तरह से गलत है। इस पर सरकार को ध्यान दे करके और विचार करना चाहिए। आप देख रहे हैं कि लोगों का दर्द इस कदर छलक रहा है कि सबसे पहला आज चिंतित इसलिए नहीं कि मेरा नौकरी हुआ नहीं हुआ, लेकिन चिंतित इसलिए है कि उस युवा साथी जो इनके बीच के रहे हैं, जिनका नौकरी के लिए सब कुछ हो गया, लॉकडाउन की पहले की घटना जब होने की बाद ये डिसीजन, जब अग्निवीर योजना आई उससे पहले की बातें हैं, जब उनको सारा कुछ हो जाने के बाद उन्हें अचानक रोक दिया गया हो, ज्वाइनिंग लेटर का इंतज़ार कर रहे थे और उन्हें रोका गया और फिर से कहा गया कि आप तैयारी करिए, आप तैयारी करिए। यानी कि जो प्रोसेस था 15 साल की नौकरी का, अब वो 4 साल तक सिमटा दिया गया, जिससे युवा कहीं ना कहीं से नाखुश है। सरकार की जो यह निर्णय है वो कहीं ना कहीं से युवाओं को झकझोर रहा है और उसे दूसरे दिशा में प्रेरित कर रहा है। मैं बताऊं, उन तरह के युवाओं से हमने मिला जो अग्निवीर के दौरान में उपद्रव किए थे नहीं और उपद्रव को शांत करने में लगे हुए थे, उस तरह के युवाओं से हमने भी मिला। उन्होंने साफ कहा कि जब अग्निवीर मैटर आया था, योजना आई थी, उस समय जिस तरह से युवा उपद्रव किए थे वो निंदनीय है, लेकिन जो निर्णय युवाओं के जीवन के हित के लिए नहीं है उसे भी नहीं लेनी चाहिए सरकार को, यह भी वो कहते हैं। तो देख रहे हैं संस्तक लाइव में आप सभी का स्वागत है, और आज हमारे बीच सर, आपका नाम जानना चाहेंगे? धीरज सिंह चौहान। धीरज सिंह चौहान और आए हमारे बीच, और बहुत सारी बातें हुई, लेकिन आज का सबसे बड़ा मुद्दा अभी का जो चल रहा है ना युवाओं के बीच, हो रहा है 84 से 15 बिहार पुलिस फाइनल मेरिट लिस्ट का। साथियों,
जो आयोग लगभग 5 मंथ से ज़्यादा और रिजल्ट देने में भी लगभग 8 मंथ लगा दिया। आप सोच सकते हो कि एक वैकेंसी को पूरा कराने में आयोग सरकारें कितना समय कितना साल ले रही है। अब सोचो कि कुछ अब जैसे रिजल्ट आ जाने वाला था, बहुत सारे लोगों ने ये भ्रम फैला रखा था। हालांकि पीडीएफ तैयार हो चुका है, रिजल्ट जल्द आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन बहुत सारे बच्चे, आयोग द्वारा ये भी स्पष्टीकरण दिया गया था, आयोग द्वारा बच्चों को ये आश्वासन दिया गया था जी न्यूज़ संवाददाता को कि आपको जुलाई में रिजल्ट दे देंगे। तब तक बीच में फिर पता चला कि फिर से स्क्रूटनी चालू हो गया। फिर संवाददाता को, मीडिया संवाददाता को ये बोला गया कि आपको अगस्त फाइनली तक रिजल्ट दे देंगे। और लगभग आप देख रहे हैं कि ये महीना भी ख़त्म हो रहा है और अभी भी उन हज़ारों अभ्यर्थियों का जो इंतज़ार है ना, ख़त्म नहीं हुआ। यानी कहीं ना कहीं हमारा जो राज्य में जो आयोग है, जो CSBC है, जो ये आयोग है, हालांकि BPSSC जो आयोग है जो दरोगा वैकेंसी को कंडक्ट कराती है, वो तो बहुत फास्ट कार्य करती है। पता ही नहीं चलता है कि 10 दिन में 12 दिन में कैसे दरोगा का रिजल्ट देता है, यानी बहुत अच्छे तरह से कार्य करते हैं। लेकिन अभी भी जो हमारी ये CSBC है, इसकी कुछ आपको कमियां बता दूं साथियों। जो फायरमैन का एग्ज़ाम हुआ, 3 मंथ तक ले आप कोई एग्ज़ाम देते हैं और 3 मंथ तक आप रिजल्ट के इंतजार में है, तब तक आपको ये पता चलता है कि ओ तेरी के 194 कापियाँ गायब हुए। तो फिर ये अच्छा नहीं लगता है अपने राज्य के लिए, अपने राज्य के जिला के युवाओं के लिए, जब वो सोचते हैं और सुनते हैं कि 3 महीना बाद हमको पीडीएफ चेक करना है कि पीडीएफ में मेरा रोल नंबर है कि नहीं। तब तक ये पता चलता है कि किसी स्कूल से 194 लड़कों का कापियाँ गायब हुई। तो कहीं ना कहीं ये हमारे राज्य के लिए, हमारे जिला के लिए सबसे बड़ी। तो ये आप क्या कहना चाहते हैं कि जो बिहार के जो व्यवस्था है उससे आप संतुष्ट नहीं हैं? देखिए, कुछ न कुछ आयोग की लापरवाही है सरकार की। मैं यही कहना चाहूँगा कि हर चीज़ को एक समय, निश्चित समय में पूरा किया जा सकता है, क्योंकि वहीं पर जो BPSSC जो भर्ती कंडक्ट करवाती है दरोगा की, आप देखेंगे बहुत फास्ट। एक बात बताइए कि अभी फिर से महागठबंधन की सरकार बनी है, नीतीश कुमार और तेजस्वी जी दोनों एक साथ आए हैं। तेजस्वी जी कह रहे थे कि हम 10 लाख नौकरियां देंगे। जैसी गठबंधन की सरकार हुई, नीतीश कुमार जी बोले कि 10 लाख हम भी देंगे, यानी 20 लाख नौकरियां की बात है। क्या लग रहा है उस तरह की घोषणा? देखिए, अभी हम इन चीज़ों पर, राजनीतिक मुद्दों पर हम लोग टिप्पणी नहीं करते और न कभी करेंगे। हमारी युवाओं की मांग रहती है, हमारी मांग रहती है कि जो वैकेंसी आते हैं, 20 लाख की नौकरी की बात है, ठीक है, अच्छी बात है। 20 लाख वो लोग दे, वादा किए हैं, हो सकता है कि वो लोग दे दें, अच्छी बात है। हम लोग और क्या चाहिए, वैकेंसी आ जाए, हम लोग फॉर्म डाले, तैयारी करें और हम लोग का हो जाए। सरकारें आए, हम लोग को रोजगार दे, कोई भी सरकार हो अच्छा कार्य करे, हम सभी का समर्थन कर सकते हैं। और तो आप देख सकते हैं कि युवा का साफ कहना है कि राजनीतिक लफड़ों में हम नहीं पड़ेंगे, हमें नौकरी से मतलब है, किनकी सरकार है किनकी नहीं है इस पे हस्तक्षेप करना नहीं चाह रहे हैं। तो आप तमाम सरकार के पदाधिकारियों से, नेताओं से भी हमारा भी कहना है कि जब युवा आपके तरफ आंख मूंद कर खड़ा है तो युवाओं को न कृपया न करें।